कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। देखिए, बिहार में दो दिग्गज नेता के लड़ाई में बिहार की सियासत में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर से संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर ऐसे हमला बोला है कि हर कोई हैरान है। संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कहते हैं ठगी की दुनिया में बिहार का नाम नटवर लाल से था, लेकिन प्रशांत किशोर तो इसका भी बाप है, क्योंकि नटवर लाल आम लोगों को ठगते थे, लेकिन पीके तो बिहार के बुद्धिजीवियों को चूना लगाते हैं। दोस्तों, संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी के ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ का चंदा लिया, लेकिन खर्च दिखाया सिर्फ 35,000 रुपए। 2023-24 में 200 गाड़ियां, 5 स्टार टेंट, हर जिले में 10-10 कर्मचारी जो नेताओं को धमकाने का काम कर रहे थे, ये सब 35,000 में। ये तो जादू है। चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। देखिए, संजय जायसवाल का दावा है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जो ऑडिट रिपोर्ट दी, उसमें बड़ा घपला है। पीके ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि आंध्र प्रदेश के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने 14 करोड़ रुपए की चंदा में दिए, लेकिन जनसुराज की ऑडिट रिपोर्ट में चंदा सिर्फ 2 करोड़ 42 लाख और खर्चा महज 35,000 रुपए दिखाया गया। अब सवाल यह है कि बाकी का पैसा कहां गया? क्या पीके ने 14 करोड़ अपनी निजी खाते में डाल दिया? और 17 सितंबर 2024 को जनसुराज का अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा था। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर साफ लिखा है। हर पेज पर उनके और कोषा अध्यक्ष अजीत सिंह के दस्तखत है। लेकिन 2 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी की उत्पत्ति कैसे हो गई? 15 दिन में शरद कुमार मिश्रा हटे कैसे और उदय सिंह जी अध्यक्ष कैसे बन गए? अब बात करते हैं उस सांसद की जिन्होंने पीके को 14 करोड़ रुपए दिए। यह है अयोध्या रामी रेड्डी, देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक। संजय जायसवाल का कहना है कि रेड्डी की कंपनी घाटे में थी, फिर भी इतना बड़ा चंदा कैसे दिया? और ये चंदा पिछली सेवाओं के लिए था। मतलब क्या पीके ने वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र में जिताने की कोशिश की और फेल हो गए, तो अब बिहार में नया खेल शुरू किया? संजय जायसवाल ने रेड्डी के ऊपर वित्तीय घोटालों की लंबी लिस्ट का जिक्र किया। कहते हैं गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बनेगा ही। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र में साफ हो गया। अब क्या वो पीके के जरिए बिहार में ठेकेदारी हथियाने के फिराक में है? लेकिन सवाल यह है कि जब पीके आंध्र में वाईएसआर को नहीं जिता पाए, तो बिहार में क्या कमाल करेंगे? वही संजय जायसवाल ने यहाँ पर पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी ललकारा है। कहते हैं जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक करो, सबूत मेरे पास 2022 से है। वो ये भी कहते हैं कि पीके ने बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का फॉर्मूला नहीं बताया, बस अपनी जेब भर रहा है। तो दोस्तों, संजय जायसवाल के इन आरोप से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब पीके ने 14 करोड़ का चंदा लिया, तो ऑडिट में सिर्फ 2 करोड़ 42 लाख रुपए क्यों दिखाए? और 35,000 में इतना बड़ा तामझाम कैसे चला? क्या ये पैसा कहीं और जा रहा है? और अगर जनसुराज इतनी पारदर्शी है, तो पीके इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो ये है प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी का पूरा खेल। क्या ये वाकई बिहार के लिए बदलाव लाएंगे या सिर्फ एक और सियासी ड्रामा है ये? आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।